इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनहार्मोनिक रेजोनेंस बाय क्वार्टिक ऑसिलेटर के बारे में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्लस में हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखेंगे कि हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम उसके लिए कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हम अपना ग्राफ जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि स्टेडी स्टेट मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ी बात की है, हमारे डैम्प्ड ऑसिलेटर के बारे में। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखो पहले की जो वीडियोस थी उसमें इस सब के बारे में बात किया था, जो हमारा md2x² dt² प्लस bdx dt और ये सब कहाँ से आया था। और यहाँ पर बीटा एक्स क्यूब जो है वो नई टर्म है, ये कहाँ से आई। यहाँ पर ये नॉन लीनियर पोटेंशियल होता है बीटा एक्स की पावर 4, और जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फोर्स आता है जो नॉन लीनियर पोटेंशियल की वजह से आता है। तो और फिर हम फोर्स को, जो नेट फोर्स को है, जब इसके इक्वल रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि के एक्स क्या है, बीटा एक्स क्यूब क्या है, बी डी एक्स डी टी क्या है, एफ नॉट कोस ओमेगा टी क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम पहली इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि गामा क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता है और एफ नॉट क्या होता है। यहाँ पर एक नई चीज टर्म जो है उसने इंट्रोड्यूस की है, जो है की है लेमडा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से देखें तो हमारे पास स्टडी स्टेट का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स टी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। और अगर हमें यहाँ पर एक्स टी है, अगर हमें एक्स क्यूब लिखना है तो हम यहाँ पर दोनों साइड क्यूब लगा देंगे और फिर हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू ये आ गई। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने इसको ऐसे लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया, ये क्यूब मतलब जे कोस क्यूब ओमेगा टी माइनस फाइव है इसको। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम जो है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है उसमें हम हायर हार्मोनिक टर्म जैसे कि कोस 3 ओमेगा टी को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारी ये वाली जो टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास 3/4 वाली ही बचेगी। अब हमें पता है एक कोस ओमेगा टी माइनस फाइव क्या था, हमारा एक्स था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद सेम आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारी इक्वेशन 4 में जो वैल्यू आई थी एक्स क्यूब की, इस एक्स क्यूब की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इस एक्स क्यूब में अगर हम रख दें तो यहाँ से एक्स और एक्स कॉमन आ जाएगा, और जो हमारे पास आगे चला वो, हाँ तो देखो अगर हमारे पास, देखो यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने और इसको हमने ऐसे लिख दिया दोनों को कंबाइन करके, तो हमारे पास जो इफेक्टिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको हमने ओमेगा आर ई एस से डिनोट किया है, ये इफेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी, जो कि हम आगे देख रहे हैं कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ना एम्पलीट्यूड का लीनियर सिस्टम में, जो हम पहले कर चुके हैं, वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हमारे पास ओमेगा नोट होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है और वो हमारे पास ये है। और फिर उसके बाद हम जो है इसको सोल्व करके टेलर एक्सपेंशन से, जहाँ पर लेमडा की वैल्यू 0 होती है, वहां से हमने इसको ऐसे सोल्व कर लिया। और फिर इन टर्म्स ऑफ के एंड बीटा में हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब सारे स्टेप्स मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, उसके लिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आप जो है इसको पूरा सोल्व करके देख सकते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो ये आगे है, यहाँ से ये एक एक स्टेप इसने बताया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ से लेके ये इस वाली स्लाइड का, फिर इस स्लाइड का, फिर इस स्लाइड का,
फिर इस स्लाइड का और फिर आखिर में इस स्लाइड का, और फिर उसके बाद फाइनल जो हमारा ये है, ऐसे करके हमारे पास आखिर में हमें ये मिलता है बायनोमियल एक्सपेंशन की वजह से। तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो ये हैं कि हमें जो है यहाँ पर सिर्फ जो ए लीनियर के बारे में पता होना चाहिए। ए लीनियर हमें पता है कि क्या होता है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो होती है ये ए लीनियर की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर हम ओमेगा नोट लिख दे तो ये टोटल जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये ए लीनियर की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो ए लीनियर की टर्म में ही हम जो है ए जो क्वार्टिक ऑसिलेटर की वजह से जो एम्पलीट्यूड आता है उसको हम ए लीनियर की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए लीनियर है तो हम ए को भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपको ये पता होना चाहिए। और बस जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको पूरी इसमें बता दी है। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। तो पहली लाइब्रेरी हम डालेंगे इंपोर्ट numpy as np and import matplot library.pyplot as plt। अब उसके बाद हम पैरामीटर्स लिखेंगे यहाँ पर। तो हेडिंग डाल लेते हैं पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर है m इज इक्वल्स टू 1.0, जिसको हम मार्कअप कर लेते हैं मास से। उसके बाद सेकंड है हमारा k इज इक्वल्स टू 1.0, ये है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बता चुका है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंपोर्ट numpy एज np हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम ज्योमेट्री बुक्स में से एक स्केल निकाल रहे हैं लाइन खींचने के लिए और एक पेंसिल निकाल रहे हैं वो लाइन खींचने के लिए, तो ऐसे ही हमारे पास ये दो टूल्स हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। अब numpy का मतलब यहाँ पर ये होता है कि numpy भी एक ऐसा ही टूल है जिसमें नंबर्स वगैरह स्टोर होते हैं, और हम यहाँ पर नंबर्स की ही बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पी वाई प्लॉट, इससे हम प्लॉटिंग करवाते हैं। जितनी भी प्लॉटिंग वाली चीज़ें हैं उसमें इस वाली लाइब्रेरीज का यूज़ ज़रूर होता है। अब उसके बाद पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जैसे हम लिखते हैं ना x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, और फिर हम जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा, अगर खुद सोचो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और अगर आपको x पता ही नहीं है तो आप y तो निकाल नहीं सकते। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास ये m k और इनकी वैल्यूज दी गई है, तो यहाँ पर हम वो लिख रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू 0.1। ये है हमारा क्वार्टिक कोफिशिएंट। फिर है हमारा एफ नोट, कैपिटल एफ नोट, कैपिटल एफ नोट नहीं स्मॉल एफ नोट। वन पॉइंट जीरो, ड्राइविंग फोर्स एम्पलीट्यूड। और ओमेगा नोट है हमारे पास, ओमेगा नोट इज इक्वल टू एन पी डॉट स्क्वायर रूट शिफ्ट
k/m। ये है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट है हम वो लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हम डैम्पिंग फैक्टर लिस्ट एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पर हम बी लिस्ट इज इक्वल्स टू 0.05, 0.15, 0.5। ये हमारे पास लिस्ट है। उसके बाद हम लिखेंगे ओमेगा डी इज इक्वल्स टू NP डॉट लाइन स्पेस शिफ्ट 0.1, 4.0, 200। अब यहाँ पर हमने इस वाले टर्म का यूज क्यों किया, NP डॉट लाइन स्पेस। NP डॉट लाइन स्पेस का मतलब है ये इसकी इनिशियल मतलब लोअर वैल्यू है और ये इसकी हायर वैल्यू है 4.0, और 200 हमने इस 0.1 और 4.0 के बीच में हमने 200 जो है हिस्से किए हैं हमारे। तो ऐसे इसका लाइन स्पेस का मतलब होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा और हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसके बीच में हम जो है ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर NP लाइन स्पेस करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि वही हमारा ग्रिड बनाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं हम प्लॉटिंग। PLT डॉट फिगर इज इक्वल टू फिग साइज इक्वल टू 10/6। हाँ, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फिगर प्लॉट करवाने वाले हैं उसका साइज ये रहने वाला है 10,6। और फिर उसके बाद हम आगे लिखते हैं, हम आगे लूप जनरेट करेंगे। फोर बी इन बी लिस्ट, यहाँ हम लिखेंगे ए वैल्यूज फिर आगे हम फिर से एक लूप जनरेट करेंगे फॉर ओमेगा इन ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ए लीनियर इज इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे F नोट डिवाइड NP डॉट स्क्वायर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2b ओमेगा ओमेगा नोट, सॉरी ओमेगा नोट नहीं आएगा, ओमेगा, और फिर हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास जो हमारा ए लीनियर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये लूप जनरेट हमने क्यों की कि हमारे पास बी की जो वैल्यूज आएंगी ना, वो उनके लिए हम अलग अलग बी के लिए हम एक वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। लाइक कैसे, जो हमारा बी है, बी लिस्ट में से, यहाँ से हमने बी लिस्ट में से उठाया है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो हमने एक लिस्ट बना दी कि हमारे पास जो जो बी की वैल्यू आएंगी उसके लिए हम एक डेटा टेबल बना रहे हैं कि ए वैल्यूज वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा के लिए, जो कि ओमेगा डी में से हम लेंगे कि ओमेगा डी 0.1 होगा तो कितना होगा, 0.2 होगा तो कितना होगा, 3 होगा तो कितना होगा, 4 होगा तो कितना होगा, 5 होगा तो कितना होगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर ए लीनियर और बी, मतलब बी और ओमेगा को यूज करके हम यहाँ पर ए लीनियर की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू भी लिख लेंगे। अब हमें पता है, जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था ना, जो हमारे पास ए क्यू की वैल्यू जो आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अब हमने यहाँ पर ए लीनियर तो लिख लिया है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ए जो है उसको ऐसे लिख दे, ए इज इक्वल टू ए लीनियर, और इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख दे कोड में, तो हमारे पास, हम ऐसे इसको कोड में कैसे लिखेंगे तो वो देख लेते हैं। ए क्यू इज इक्वल्स टू ए लीनियर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस, फिर 3 और बीटा, और ए लीनियर का स्क्वायर, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 के। ये देखो सेम ऐसे ही लिख दिया ना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 3 बीटा ए स्क्वायर 4 के, और सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब जो हमारे पास देखो ए लीनियर की वैल्यू भी आ गई, ए क्यू की वैल्यू भी आ गई। अगर हम इन वैल्यूज को, जो हमने यहाँ पर जो ये लिस्ट बनाई है ए वैल्यूज की, यहाँ पर डाल दे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और कोड लिख रहे हैं, ए वैल्यूज डॉट अपेंड ए क्यू। फिर उसके बाद हम लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट ओमेगा डी कॉमा ए VLS लेबल FBBB, ऐसे करके यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारा डैम्पिंग कितना है,
और इसमें हम यहाँ पर जो हमारी विड्थ है वो कितनी रखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लॉटिंग के लिए, फाइनल प्लॉटिंग के लिए, तो वो लिख लेते हैं फाइनल प्लॉटिंग। इसके लिए लिखेंगे plt डॉट टाइटल अनहार्मोनिक रेजोनेंस बाय क्वार्टिक ऑसिलेटर और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 14। बस। अब उसके बाद लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फिर उसके बाद हम लिखेंगे plt डॉट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे y लेबल plt डॉट y लेबल एम्पलीट्यूड a। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर plt डॉट axv लाइन नॉट कॉमा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये लाइन हमने क्यों लिखी, क्योंकि हम यहाँ पर ओमेगा नॉट एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। AXV लाइन का मतलब होता है एक मिडल लाइन जहाँ पर हमें पीक मिलती है, वो वाली लाइन जो हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं ब्लैक लाइन से, जिसका लाइन स्टाइल होगा डॉटेड लाइन, और उसको हम लेबल करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से। इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा नोट। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे plt डॉट ग्रिड ट्रू कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू 0.3। ये अल्फा की वैल्यू क्या होती है कि हमारा जो ग्रिड है उसका जो विजिबिलिटी है वो कैसी होगी, डार्क होगी या फिर नहीं होगी, ये उस पर डिपेंड करती है। इस अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है।
और यहाँ पर हमने 0.3 लिया है, मतलब लगभग लगभग हल्का हल्का। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं PLT डॉट लीजेंड। इससे हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा अच्छा दिखता है। और अब सबसे आखिर में PLT डॉट शो। तो अब हमारा कोड लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करवाते हैं और देखते हैं। तो हमने इस कोड को रन करा लिया है। ऊपर आप अब मेरा कोड देख सकते हो जो हमने लिखा था यहाँ पर, फिर से फाइनल टच के लिए। और उसके बाद ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पर शो हुआ है। एम्पलीट्यूड इस साइड हमारा एम्पलीट्यूड है, और उसके बाद ये हमारा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। और मैंने बोला था ना कि ये डॉटेड लाइन है जहाँ पर हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करती है ओमेगा नोट। यहाँ पर लिखा भी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।